हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। बहुते दिनों बाद जो है फिर हम लोग जो है इंग्लिश का एक बेहतर चैप्टर को एक्सप्लेन आपके सामने करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि दिमाग में सब आपका अट जाना चाहिए इस क्लास के बाद। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि जो प्रेस है कितना मुफ्त है, कितना प्रेस जो है स्वतंत्र है। प्रेस मतलब जानते हैं जो पेपर आता है, जो मीडिया होता है ओकरे कहल जाता है। तब मीडिया जो है कितना मुफ्त है, प्रेस जो है कितना मुफ्त है, स्वतंत्र है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जिनके राइटर हैं ड्रोथी एल सेयर्स, जिनका पूरा नाम है ड्रोथी लेह सेयर्स। यकीन मानिए इस क्लास के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आप कितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाए सब बता के आएंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखल जाए तबे मज़ा आएगा, नहीं देखिएगा तो हमारा कहा जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले इसके राइटर जो हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, काहे कि राइटर से ऑब्जेक्टिव तनी ज़्यादा ही पूछ रहा है इस समय। तो ड्रोथी एल सेयर्स जो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हैं, और हाउ फ्री इज द प्रेस जो है एगो ऐसे है जेकरा हिंदी में हमनी के निबंध कहते हैं। बात समझ में आई? तो ड्रोथी एल सेयर्स का जो है जन्म, डेट ऑफ बर्थ 13 जून 1893 है। 13 जून 1893 को जो है इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो यूनाइटेड किंगडम में होता है, यूनाइटेड किंगडम में होता है। ठीक है, और इनका जो है मृत्यु, डेट ऑफ डेड यानी कि मृत्यु जो है 17 दिसंबर 1957 को होता है, और वो भी जो है यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ। ठीक है, ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला हैं। कौन? ड्रोथी एल सेयर्स। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे पहली महिला कौन है जो ग्रेजुएट की है, ग्रेजुएशन की है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो ड्रोथी एल लेह सेयर्स का ही आप नाम बताएंगे। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। इनके अगर लेख के बारे में बात करें तो ये जो है रियल में बहुते एगो एसेस्ट भी थी, कहे के मतलब कि निबंधकार भी थी, प्ले राइट्स भी थी यानी कि नाटक भी लिखती थी, पोएट भी थी यानी कवि भी थे ये। ठीक है, थी, लड़की हैं। ड्रोथी एल सेयर्स जो हैं लड़की हैं, याद रखिएगा। उसके बाद राइटर ऑफ डिटेक्टिव यानी कि ये जासूसी पे जो है लिखा करती थी। ठीक है, तो ये जो है यानी कि ऑलराउंडर थी, एक प्रकार से कहें तो ऑलराउंडर थे। अब निबंधकार हैं, नाटककार हैं, जासूस पे जो है लिखते हैं, कवि हैं, सब कुछ तो गुण इनका में अइले है कि नहीं? तो आप जितना भी जो है अभी हम पढ़ाएं आपको समझ में आना चाहिए। हाउ फ्री इज द प्रेस यानी कि प्रेस कितना मुफ्त है, जिसके राइटर कौन है? ड्रोथी लेह सेयर्स। ड्रोथी लेह सेयर्स जिनका जन्म जो है 13 जून 1893 में हुआ, और इनका मृत्यु जो है कब हुआ? तो 17 दिसंबर 1957 को हुआ। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन करने वाली ये पहली महिला हैं। इनके अगर बुक के बारे में पढ़ा जाए तो क्लाउड्स ऑफ विटनेस जो है इन्होंने लिखा है। अननेचुरल डेथ के बारे में भी जो है इन्होंने लिखा है, जिसको कहा जाता है आकस्मिक मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, लॉर्ड्स पीटर व्यूज द बॉडी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 9 टेलर्स इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, एंड गॉडी नाइट्स इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ई सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको ई लगा अननेचुरल डेथ है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड क्लाउड्स ऑफ विटनेस ये भी जो है, ये दो वो इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है इसका पूछेगा कि अननेचुरल डेथ के जो है राइटर कौन है? ड्रोथी एल सेयर्स। और उसके बाद क्लाउड्स ऑफ विटनेस के राइटर कौन है? तो ड्रोथी एल सेयर्स ही हैं, याद रखिएगा। और इनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम में। कब हुआ? तो 13 जून
93 में, और कब मरे तो 17 दिसंबर 1957 में। बस इतने था। अब जो है इसके ऐसे के बारे में हम पढ़े तो आप किताब देखे होंगे तो ढेर बड़का जो है आपको नज़र आया होगा। बाप रे, हम भी देखें तो 6-7 पेज में जो है इसका लिखा हुआ था। ऐसे ही हमनी के इंग्लिश में कमज़ोर हैं और बाद इतना बड़का बड़का निबंध लिखल है। तो पूछेगा एक और क्वेश्चन, हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? ऐसे है, पोएट्री है, स्टोरी है या नन ऑफ दिस? तो आपको ऐसे मार के आना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर लिखा गया है। तो लिखा गया है कि प्रेस जो हम लोगों के यहाँ है, मीडिया, वो कितना स्वतंत्र है, और उसी के बारे में इन्होंने लिखा है कि आजकल के मीडिया, रियल में आजकल के मीडिया जिसको हम लोग गोदी मीडिया नाम दे दिए हैं, कि खाली सरकारें के बारे में बात करता है और जो जीतल रहता है उसी के बारे में बात करता है। तो उसी के बारे में डोरोथी एल सेयर्स ने भी शिकायत किया है कि जो एक्चुअल में प्रेस को जो स्वतंत्रता दिया गया है, उस स्वतंत्रता के फायदा प्रेस नहीं उठा रहा है और गलत चीज़ें जो है दिखा रहा है। प्रेस अपन स्वतंत्रता के दुरुपयोग कर रहा है। इसी के बारे में जो है डोरोथी एल सेयर्स इस चैप्टर में लिखती हैं। ठीक है। तो पहले वो कहती हैं कि स्वतंत्र प्रेस के बिना हम स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। अगर स्वतंत्र प्रेस जो है स्वतंत्र है तभी जो है लोग स्वतंत्र हैं। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि प्रेस जो है अगर स्वतंत्र है तो हम लोग स्वतंत्र है। एक्चुअल में भारत में जो है प्रेस को जो है राष्ट्र का चौथा स्तंभ माना गया है। ठीक है। क्योंकि प्रेस अगर है तब प्रेस से जो है तो हम लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। जो राजनीति नीतियाँ जो सरकार कौन कौन काम में हम लोगों के लिए करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में हम लोगों को मालूम चलता है। तो कह रही है डोरोथी एल सेयर्स कि प्रेस स्वतंत्र है तभी हम लोग भी जो हैं स्वतंत्र हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक समाज का सबसे बड़ा विशेषता है कि वहाँ की प्रेस जो है स्वतंत्र रहनी चाहिए। हमें आशा है कि आप प्रेस मतलब समझ रहे हैं। प्रेस मतलब कि मीडिया होता है। जब टीवी पे आप न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, ओकरे कहल जाता है प्रेस। ठीक है। तो प्रेस स्वतंत्र प्रेस के बिना जो है हम लोग स्वतंत्रता की जो है कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह जो है स्वतंत्र है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी देश जो है लोकतंत्र है, जिसमें जो है सरकारें देश को चला रही है, तो वहाँ पे प्रेस जो है एक विशेष जो है रोल अदा करता है वहाँ पे। और कह रहे हैं डोरोथी एल सेयर्स कि युद्ध के समय जो है प्रेस को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी कि बैन कर दिया जाता है। क्यों बैन किया जाता है युद्ध के समय? सपोज डैट कि विश्व युद्ध हुआ, फिर से मान के चले 2 विश्व युद्ध भइल है कि नहीं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और सेकंड विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। बताएंगे तो हम जानेंगे कि आप लोगों को इंटरेस्ट है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग भी सुने होंगे कि जब विश्व युद्ध होता है तो उस समय प्रेस को जो है बैन कर दिया जाता है, यानी मीडिया को पूरा बैन कर दिया जाता है। कोनो मीडिया किसी भी प्रकार का जो है कोई नहीं कुछ पेपर छापेगा, नहीं टीवी पे दिखाएगा। आखिर काहे बैन कर जाता है? आपने कभी सोचा? तो देखिए इसका पीछे रीजन्स क्या है। मान के चले कि फिर एगो तीसरा विश्व युद्ध हुआ, मान के चलेला है, ऐसा होगा नहीं है। तो भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और 4-5 गो देश में हुआ, विश्व युद्ध होना स्टार्ट हुआ। तो अब अगर प्रेस को बैन नहीं किया जाएगा तो प्रेस क्या करेगा? भारत के जो है मीडिया कहेगा कि पाकिस्तान ऐसे मार रहा है, हऊ ऐसे मार रहा है, तो लड़ाई आऊ बढ़ेगा। ओकर मीडिया कहेगा कि भारत ऐसे मार रहा है, ऐसे कर रहा है, उसे कर रहा है, तो आउ लड़ाई बढ़ेगा। इसीलिए जब विश्व युद्ध होता है या युद्ध जब छिड़ती है तो प्रेस को बैन कर दिया जाता है। ठीक है। तो प्रेस को बैन काहे किया जाता है आप लोग समझ गए होंगे। और आगे डोरोथी एल सेयर्स बोल रही हैं कि आखिर प्रेस को जो है बनाया काहे गया है? तो प्रेस को बनाया गया है कि सरकार की जो नीतियाँ होती है हम लोगों के प्रति, कि कौन कौन वो हम लोगों के लिए काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको दिखाना है। और जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखाना है कि भ्रष्टाचार ये सब आदमी कैसे कर रहा है, इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। लोगों के दुखों को जो है सरकार के समक्ष दिखाना ही जो है प्रेस का काम
है, लेकिन एक घड़ी के मीडिया काम कर रहा है, सब नहीं कर रहा है। इसी पे डोरोथी एल सेयर्स भी लिखती हैं कि मीडिया जो है अपनी स्वतंत्रता का जो है दुरुपयोग कर रहा है। कहे के मतलब कि मीडिया के अगर खुला छोड़ देवल गई है कि तू जो मन करो जो करो, तो एक मतलब का कि मीडिया जो है कुछ गलत सही दिखाएगा। और वही पे डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं कि मीडिया को जो स्वतंत्रता दिया गया है उसका जो है गलत वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, मीडिया का काम है कि सरकारी नीति को दिखाया जाए, सरकारी काम में जो गलत हो रहा है उसको दिखाया जाए, लेकिन मीडिया ये सब घड़ी नहीं दिखाता है। मीडिया ये दिखाता है कि जेकरा से ओकरा फायदा होके। जैसे मान के चलिए एक घड़ी देखिएगा आप पेपर पे तो है फलाना कंपनी के प्रचार, तब फलाना कोचिंग के प्रचार, तब फलाना स्कूल के प्रचार, इका है। तो इसका मतलब मीडिया जो है उसको स्वतंत्र किया गया है, तो वो पैसा कमाए के घड़ी फेर में पड़ गया है, कोनो बढ़िया चीज़ नहीं दिखाता है सब, ये बात है। तो वही डोरोथी एल सेयर्स जो है प्रेस की स्वतंत्रता पे बातें कर रही हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। आज की जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो उस पे जो है नियंत्रण, जो लोग सिर्फ कमाने के पीछे पड़ गए हैं। और देखिए प्रेस का जो है कमीनी कैसे होता है, आपसे क्वेश्चंस भी पूछेगा सब्जेक्टिव में कि प्रेस का जो है इनकम का स्रोत कैसे है। तो प्रेस का पहला इनकम के स्रोत है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहे तो प्रचार। जैसे मान के चलिए आप न्यूज़पेपर पे देखते होंगे कि फलाना कंपनी के प्रचार, फलाना कोचिंग के प्रचार, वो प्रचार ला जो है पैसा देवल जाता है प्रेस के कि हम इतना आपको पैसा दे रहे हैं, हमारे कोचिंग के जो है इतना प्रचार आप कर दीजिएगा, चाहे हमारे कंपनी के ही प्रचार कर दीजिएगा। वहाँ से कमीनी होता है। दूसर का, जहाँ से हम पेपर खरीदते हैं तो पेपर वाला तो फ्री में नहीं देता है, हम न्यूज़ देख रहे हैं तो फ्री में, तो बिना नेट डलैले नहीं चल रहा है, तो वहीं से जो है उसका दूसरा इनकम होता है। तो ये आपसे जो है पूछेगा, ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करता है कि प्रेस पे आखिर नियंत्रण किसका होता है। आप भी जो है पूछेंगे कि आखिर जो है सर कि प्रेस जो है अगर गलत फायदा उठा रहा है तो इस पे किसी चीज़ का तो नियंत्रण होगा। तो प्रेस पे नियंत्रण दो एगो आदमी के होता है, एगो प्रेस के जो मालिक होता है ओकर होता है, और दूसर का जो इसमें कुछ लिखता है उसका होता है। कहे के मतलब कि मान के चलिए कि हम एगो प्रेस के मालिक हैं, प्रेस के मालिक हैं, तब प्रेस में आज पेपर मान के चलिए कि हम सपोज दैट कुछ मिनट ला मान के चलिए कि हम एगो पेपर जो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर आता है ओकर हम मालिक हैं। तो हम आज कौन दैनिक जागरण में कौन सा खबर कैसे देना है ये हम डिसाइड करेंगे। सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं। हम मालिक हैं तो हम डिसाइड करेंगे। दूसरा कौन डिसाइड करेगा, तो जो लिखता है वो डिसाइड करेगा। अगर वो गलतियों लिख दिया तो सिंपल सी बात है, हम मालिक हैं, थोड़ी हम जान रहे हैं कि वो कहाँ से लिखा है, हम तो कहेंगे कि ठीक है छापो। तो ये दोनों का जो है, इसके अलावा किन्हीं का नियंत्रण प्रेस पे नहीं होता है। दुएगो के प्रेस पे नियंत्रण होता है, एगो विज्ञापन करता और एगो प्रेस के मालिक के, कि का हम उस पे छापेंगे, और छापेंगे तो मालिक कैसे जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। यही नियंत्रण दुएगो होता है प्रेस पे। तो ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन प्रेस जो है आजकल किसी भी चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, और इस पूरे चैप्टर में जो है डोरोथी एल सेयर्स जो हैं प्रेस के बारे में गलत बातों, जिसे कि जो प्रेस दुरुपयोग कर रहा है अपनी स्वतंत्रता का, तो उसी के बारे में बताए हैं कि आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस को जो है अगर स्वतंत्र मान के चलिए कि आपके माता पिता आपको पढ़ेला छोड़ दिए हैं कि जाओ तुम पढ़ो नौकरी करो, तो आप जो है बाहर जाके थोड़ी जो है किसी के साथ गलत काम करेंगे या अपने माता पिता के पैसा को बर्बाद करेंगे। सिंपल सी बात है, हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। उसी प्रकार जब प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस को गलत काम नहीं करना चाहिए, तो ये सब जो है गलत काम कर रहा है। इसी पे डोरोथी एल सेयर्स जो है लिख रही हैं, कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जो है प्रेस जो है एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और कभी कभी तो गलतों बोल देता है। यह सब बात उसमें जो है त्रुटि है। और कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की खतरा जो है सरकार से नहीं है। जो प्रेस जो है स्वतंत्र है, वो अगर भविष्य में जो है उस पर अगर कहीं बैन हो जाएगा तो ओकरा पीछे सरकार नहीं होगा, उसके पीछे ठीक प्रेस के अंदर वाले लोग ही होंगे। अगर फ्यूचर में कभी स्वतंत्रता प्रेस का जो है बैन कर दिया जाए
तो उसके पीछे सरकार नहीं होगा, वो प्रेस के जो लोग हैं वही लोग हो गए। और आगे कहते हैं ड्रोथियल्सियस कि प्रेस में जो है लगभग 7 ऐसी कमियां हैं जिसको दूर करना चाहिए। पहला कि वो जो है झूठा चीज़ को जो है इतना ने जोर दे देते हैं कि वो झूठा चीज़ भी जो है सच्चे लगता है। दूसरा का कि गड़गड़ाहट, यानी कि इतना बात को फैला देते हैं बिना मतलब के कि वो बात जो है झूठ सच हो जाता है। फिर अशुद्धि, प्रेस में जो है गलतियां बहुत सारी ये घड़ी हो रही है। तीसरा का तथ्य का उलटफेर, बात कुछ और रहता है, बात कुछ और कहता है प्रेस से। यादृच्छिक आविष्कार, अपने मन से कुछ चीज़ के प्रेस जो है आविष्कार कर देता है। चमत्कार, और प्रेस में घड़ी चमत्कार बहुत ज़्यादा होता है कि फलाना ऐसे हो गया ऐसे हो गया। सपाट दमन, और ये जो है प्रेस जो है शोषण की तरह एक समझिए तो एक घड़ी काम कर रहा है सर, यही से एक गोदी मीडिया कहल गया है, गोदी मीडिया। ठीक है, तो हमें जहाँ तक आशा है कि इस चैप्टर को हमने समझाने का आपको प्रयास किया कि आखिर इस चैप्टर में कहा क्या गया है और क्या इसमें समझाया जाना था। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है चैप्टर लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो शेयर करेला है, और कुछ करे की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।